रंगदारी टैक्स मांग रहा है। मांगा जा रहा है? कितना मांगा जा रहा है? 1 लाख मांग रहा है। तो जो अपराधी है हम लोग को बिना काम का डरा धमका रहा है, परेशान कर रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। करने के लिए जैसे हम बैठे तो बड़े भैया को कॉल करके धमकी देने लगा कि तुम जहाँ पर है हम आ रहे हैं 10 आदमी के साथ, हम मार देंगे तुम लोग का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के चंद्रनगर राकों में, और जहाँ पर आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। बीती रात इनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जाती है। आइए हम इनसे डायरेक्टली जुड़ते बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मारपीट हुई है बीती रात में, आखिर मामला पूरा क्या है, क्या मामला है सर? सर हम लोग स्वपरिवार पति पत्नी और मेरी जो है भाभो सब भोज खाने के लिए गए। उसी समय जेलरैन वर्मा का साला राजीव कुमार फ़ोन करके धमकी दिया कि तुम लोग कहाँ हो। तो हम लोग बोले घर पे नहीं है। तो हम तुम्हारे घर पर 10 आदमी से आते हैं, तुम लोग को जो तुम्हारे भाई जहाँ भी रहता है सबको मार के बर्बाद कर देंगे। और जहीं तक कई चीज़ करने लगा, बहुत कुछ गालम गलौज करने लगा। उसके बाद में जो है जिस समय फ़ोन आया था जी, उस समय कितना बज रहा होगा? लमसम 10:30 बज रहा था जी। पत्नी लोग खाने के लिए बैठ गई, उसी समय मोबाइल पर कॉल आके धमकी वाला स्टार्ट हो गया कि हम तुरंत अभी चीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ का जो बासी था घर वाला आस-पास में बोला कि आप जो है न हमको घर में ले जाके बंद कर दिया कि बाहर में रहिएगा तो लोग मार देगा, जो अपने घर में सुरक्षित करके ये कर दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद उस जगह लालमणि यादव अपने बाइक से पहुँच गया, हमको खोजना स्टार्ट किया। तो लोग नहीं बताई कि कोई भी नहीं बताया। तो उसके बाद में जो है वहाँ पर वो तब तक जो है हम थाना प्रभारी मुफसिल को फ़ोन कर दिए। वो प्रशासन बोला कि हम भेज रहे हैं, प्रशासन भेजा भी। उसके बाद लालमणि यादव को जब मालूम हुआ कि प्रशासन आ रहा तो वो भी हटा। वो जेलरैन वर्मा और उसका साला को भी हट गया। जेलरैन वर्मा उसी समय बहस करने लगा। प्रशासन आया तो जेलरैन वर्मा को हमको वहाँ से सुरक्षित निकाला। जेलरैन वर्मा को साला को भी पकड़ते हुए आए, रोड तक आया, बोला कि चलो तुम कल सुबह थाना पर आ जाना। हम लोग को सुरक्षित घर पर स्वपरिवार को पहुंचा दिया। ये जो लालमणि और जय नारायण वर्मा का आप नाम ले रहे, ये क्यों आया था आपके पास में? ये जो है दोनों तीनों है, पूरे गांव का सभी आदमी जानता है कि वह सामाजिक तत्व का आदमी है। गलत धंधा करता है, रंगदारी करता है, चोरी नुकबा सबको प्रोत्साहन करता है। राजीव कुमार वर्मा जो है जेलरैन वर्मा का साला, यहाँ घर भी नहीं है, वो शोभनी का है। यहाँ रह के सभी आदमी को बरगलाता है कि किसी न किसी ढंग से किसी को गजा दारू कोडिन में पिलाने का आदत लगाता है, फंसवाता है। उसके लगा के कुछ न कुछ व्यवहारिक सामाजिक तत्व का काम करवाते रहता है। कहना ही वो छोटे छोटे हमारे गांव की बच्चा को वो बर्बाद ही करता है। अच्छा, छोटे और उसी हस्ताक्षेप में मेरा भाई को भी बर्बाद करने की कोशिश किया। हमने उसको वापस किया और किसी ढंग से ये चीज़ किया तो उसका एवज में हमारा मार के उसके 2 दिन पहले 17 तारीख को 6:30 बजे शाम को अपने हॉस्पिटल से आ रहे थे तो उस समय भी पुष्ट मारा, गाड़ी भी छीनने का कोशिश किया, जेबी से पैसा भी निकाल लिया, गला का चेन भी ले लिया। जो भी हुआ क्या, गाँव का ही 2 लड़का था जो कि हमको बचा के, 2 से 3 लड़का मेरे इधर का था जो मार्केट से आ रहा था, बचा के हमको सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया। मतलब ये 2 दिन पहले की घटना आपके साथ हुई, जो आपका ये हाथ फ्रैक्चर हुआ, और उसके 2 दिन बाद जो आज की घटना है, रात की जो घटना है, उसी लोगों के द्वारा फिर वापस आपको मारने की कोशिश कल रात में तो हम लोग को जो है ना पूरे जान से ही मारने। अगर हम मिल जाता, अगर खगड़िया प्रशासन मुफसिल प्रशासन अगर नहीं आता तो हम लोग जो लगता है कि सुरक्षित हम लोग घर नहीं आ पाते, घर आ ही नहीं पाते, वो लोग मार ही देता। अच्छा, वो लोग मार ही देता। मेरी पत्नी, मेरी भाभो, सभी आदमी किसी न किसी ढंग से उससे जो है ये चीज़ करके किसी ढंग से बच के, वो भी प्रशासन की वजह से बच के हम लोग घर सुरक्षित आ पाए। ठीक है, तो बीती रात घटना हुई, इससे पहले जो घटना हुई थी क्या उसको लेकर आपने कुछ आवेदन वगैरह? हाँ, आवेदन हम थाना प्रभारी को दिए थे। उसी समय वो चेक में भी भेजे। जब चेक में भेजे तो लालमणि यादव गलत गाली फ़ोन पर भी किया, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। गंदा से गंदा गाली भी दिया कि तुम हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ पुलिस लेके हमारे दरवाजे पर क्यों आया, तुमको जो देख लेंगे ये बर्बाद कर देंगे, इतना केस तुम्हारे ऊपर पे झूठा केस करेंगे कि तुमको फंसा के सब आदमी को बर्बाद कर देंगे।
कि ये मामला क्या था, इतने सारे चीज मारपीट आपके साथ हुई थी, क्या आपसी रंजिश है पहले से भी कहीं कुछ? देखिए, हमसे किसी भी प्रकार की रंजिश नहीं है, रंजिश किसी के साथ नहीं है, लेकिन पता नहीं वो लोग जो है तुम इतना कमाता है, इतना चीज़ करना होगा, एक अजीब ढंग का व्यवहार करता है कि तुमको इतना पैसा दे, 1 लाख रुपया रंगदारी देना ही होगा, फलना करना होगा। रंगदारी ये मांगा जा रहा है? ये रंगदारी जो है लालमणि यादव, उसके भाई राजीव कुमार जो है, जो कि जेलरन का साला हुए, ये लोग के द्वारा किया जा रहा है। आपके ऊपर राजेश जी के द्वारा, जो डॉक्टर है, उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक्सटॉर्शन मनी, जो रंगदारी टैक्स आप लोग मांग रहे हैं, कितना सच? रंगदारी की बात होगा तो राजेश कुमार वर्मा प्रूफ करे कि हम पर एक भी अगर केस अभी साबित कर देगा तब देखा जाएगा, हम रंगदार होंगे। बीती रात में जो मारपीट की घटना आप लोगों के द्वारा किया गया है, जैसा बताया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना, क्या हुई है घटना या नहीं हुई है, और घटना हुई है तो क्यों हुई है? देखिए सर, घटना हम थोड़ा देर पहले न्यूज़ में हम लोग देखे थे, वो बोलती है भोज खाने के लिए आए थे, हमको सब परिवार घेर लिया 10-20 आदमी। तो सर, भोज का मतलब होता है कम से कम 100-200 आदमी उपलब्ध वहाँ होगा। 200 आदमी में अगर राजेश कुमार वर्मा अगर 10 आदमी से कहवा दे कि हम वहाँ गए थे या कुछ बात है तो मान लेंगे उसका बात। तो आपके द्वारा क्या फ़ोन पर धमकियां वगैरह उनको दिया देखिए गया है? सर, फ़ोन पर धमकी नहीं, राजेश कुमार जो हम पर आरोप लगा रहा है फर्जी डॉक्टर है, झोलटंगबा डॉक्टर है। आज से आप पता कीजिए, 10 दिन पहले वाल्मीकि वर्मा परिवार का एक लड़की को मौसम चेंज या परिवर्तन के कारण उल्टी दस्त हुआ था। उल्टी दस्त हुआ था, इसको इलाज करने के लिए आता नहीं, कोई लाइसेंसी डॉक्टर नहीं, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद बच्चा का इलाज किया, बच्चा का गार्जियन बोल रहा था कि अगर तुमसे नहीं संभलता है तो हमको ले जाइए, लेकिन बोला हम संभाल लेंगे। बच्चा का मृत्यु कर दिया तो गाँव में आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश वक्त हुआ तो हम लोग सामाजिक वातावरण से बिलोंग करते, हम लोग वहाँ गए। राजेश कुमार का 100% गलती था, सब लोग का मुँह सुखी लगल था कि अब हमको सब मिल के मारेगा पीटेगा ऐसे उसे करेगा। तो हम लोग जाके फिर समाज का सब आदमी बैठे, पंचायती हुआ गांव समाज में, इसे गलती हुआ है, गलती माफा, गोर दाढ़ी पकड़ा उसके घर परिवार को। पंचायती मतलब हुआ है इस चीज़ को लेकर गांव समाज के लोगों को? हाँ, पंचायती हुआ तो मैनेज कर लिया राजेश कुमार, पैसा वाला है, दबंग है, पैसा दे के उसको मैनेज किया। लेकिन सर, इस श्रीमान से आप लोग से आग्रह है कि वाल्मीकि वर्मा अभी भी माथा मुरल होगा, उसकी बच्चा घटना हुई कि नहीं घटी जांच का विषय है। 2 साल में मातृ सेवा सदन खोले हुए हैं, अगर उसका सही लाइसेंस है या सही डॉक्टर है तो सर जांच पड़ताल किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, उसका परिवार का किरो वर्मा, कौन सी नाम, किरो वर्मा, गोरेलाल वर्मा, सर आरोप लगा इसलिए गोरेलाल वर्मा उसके ही परिवार का लोग है। रोड बनने के दरमियान कुछ मारपीट हुआ, उसका एक बात आर्मी है, आर्मी आया, आर्मी 10 या 15 दिन जेल भी गया। और फिर सब क्या किया राजेश कुमार वर्मा, यही मीडिया चैनल के अस्पताल में गया था। कुछ कलाकार है, फर्जी डॉक्टर है, फर्जी मेडिकल है, तो वह सब दिमाग लगाता, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो जेल गया था सर, जेल में गया था, तब राजेश कुमार वर्मा ने उसको बांध दिया था कि 1 लाख रुपया दो तब तुम्हारा केस उठाएंगे। लेकिन पोस्टेड लोग था, सर्विस वाला था, मजबूरी था, वो 80,000 रुपया दिया, तब केस उसको बेल हुआ, निकाला। सर तू पैसा बना लिया कि हम पर फंसा के मीडिया चैनल में छलका देंगे, उसके बाद इससे पैसा टानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, 2 माह पहले हम उसको 1,65,000 रुपया दिए थे। इसका पंचायती सारा समाज, वर्मा परिवार 100-150 था, उसमें तय तमन्ना हो गई कि हमको देना है। ये पंचायती की बात जो आपका निकल कर आ रही है, कितने दिन पहले की बात है ये पंचायती? सर कल हुआ पंचायती, लगातार 3 या 4 दिन से लगातार हो रहा है। 3 या 4 दिन से हो रहा है। हाँ। और कल भी आपके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि बीती रात में कहीं ना कहीं मारपीट किया गया, और इससे पूर्व भी 2 दिन पहले आप लोगों के द्वारा ऐसी बात नहीं है सर। देखिए जैसा उन्होंने बताया है मुझे, सही। ठीक है। और प्रशासन भी आई थी, परसों या तरसों की बात है, जहाँ पर प्रशासन भी आई थी। और कल रात में भी जो घटना हुई है वहाँ पर भी प्रशासन आई थी। जी सर। और इस तरह के जो घटना आप ही के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका पैसा लिया वो क्या नहीं, हम सर भरगम ठिका नहीं लिए हैं। जहाँ अगर उसको मारपीट हुआ वहाँ सीसी कैमरा उपलब्ध है, अगर हम वहाँ उपलब्ध हैं तो हम दोषी हैं, अगर नहीं है तो हम दोषी नहीं हैं, हमको फंसाया जा रहा है जी। और रात की घटना जहाँ पर हुई है वहाँ CCTV कैमरा है?
नहीं सर, नहीं है वहाँ पर? नहीं, है। वहाँ नहीं, वहाँ अच्छा, सर इससे पहले जो घटना हुई है 2 दिन पहले, क्या वहाँ पर सीसीटीवी हाँ, कैमरा हाँ, है? हाँ, वहाँ पर तो वहाँ पर आप थे? नहीं, उस जगह नहीं थे? नहीं आप? थे। मतलब आप सीसीटीवी कैमरा अगर खंगाला जाए? हाँ, अगर हम हैं तो दोषी हैं, नहीं है तो नहीं है, अच्छा। बस। और सबसे बड़ी हम लोग आवाज़ जो उठा रहे हैं सर, वो चाहता कि इसको किसी तरह दबा दे। हमारे गांव में 3-4 घटना कर चुका है, और हमको छोड़िए सर, मैंने कौन वर्मा बोले जिसे 80,000 लिया, गोरे लाल वर्मा से जाके पता कीजिए, मुकेश वर्मा से जाके पता कीजिए, रामबली परवाना से पता कीजिए, गोरेलाल वर्मा से पता कीजिए, मुकेश वर्मा, टोटल वर्मा ही परिवार से पूछिए कि सत्य है कि नहीं, बच्चा की मृत्यु हुई है कि नहीं। और प्रशासन से मांग करते हैं अगर बच्चा की मृत्यु उसके द्वारा किया गया तो उसको दंड मिलना चाहिए। हम आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवेदन इस वर्मा परिवार लोग मिल के दबाने की कोशिश करा, लेकिन अब हम दबने के लिए नहीं दे। उसके लिए हमको DIG साहब को रिपोर्ट करना होगा, SP से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे, और उसको रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए कि हम इंजम लगा, वो कहता हम किरम है, रंगदार हैं, तो सर हमारा पर तो केस होना चाहिए ना। हम तो बदमाश हैं, तो हमको यहाँ काहे रहेंगे, हमको तो जंगल में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप रंगदारी मांग रहे हैं सर, केस ऐसी है कोई या बात जैसा नहीं बताया है गया? सर। रंगदारी हम लोग देखिए समाज से बिलोंग करते हैं, झूठ कबीला हम लोग प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन जब हमको बोलाना चाहे हम बुला के बयान देंगे, हम बोलेंगे। हमसे एक गलती हुई, हम मानते हैं, उसका हमें पंचायती किए थे, ठीक ना। पंचायती में 13,000 रुपया गच्छा था, जिसमें 5,000 रुपया हमको दिया, और उस पंचायती में सुजय कुमार वर्मा था, शोभित वर्मा था, राजेश वर्मा था, हम हैं, एगो मंटून दुहाब है, केदार वर्मा है, टुनटुन यादव है, 10 आदमी है। उसको जब मारा वो लड़का को, तो उसमें वो केस कर रहा था, अस्पताल का प्रूफ भी है और एक्सरा भी है। तो बोला कि लालमणि बाबू किसी तरह हमको बचाइए, हम फंस जाएंगे, यही से उसे। हम कहे नहीं, तुम साला बार बार गलती करता, अभी तुमको जेल भेजेंगे। लेकिन आया, गोर में लटक गया। फिर हम लोग सोचे समाज का लोग तो क्या कीजिएगा, ऐसे वैसे कीजिएगा, मिला दीजिए। तो मिला दिए, तो उसको हम जुर्माना, मतलब 10 गो लोग मिल के बोला कि बच्चा का जो घटना घटा, जो पैसा लगा आप दीजिए इलाज के दर भी। वो 5,000 रुपया भी हमको दिया, हम इलाज के लिए उसको 5,000 रुपया दिया। 8,000 की बात था, हम लोग गए, उसको मतलब बोले पैसा दीजिए। जो हम गच्छे हैं सर, आप अगर आपको गछ लेंगे, क्यों नहीं देगा, तो हम देंगे, तो हमरे लेंगे, तो मरने के नहीं आया। हम तो कमाने खाने वाला धिया पुता है, हम क्या करेंगे। उसको जाके बोले कि राजेश से कम से कम 8,000 रुपया कर दे दें, नहीं दिया। और बाद हमारा 1,65,000 रुपया है उसके यहाँ। बोला मादर चो तोरो 1,65,000 नहीं देवो। उसके बाद हमारा आरोप हो गया, कुछ गुस्सा हुआ कि हमारा पैसा सर आपको मेहनत करके दिए, आप बोलिएगा नहीं देंगे। तो हम कुछ फ़ोन पर अशब्द बात का प्रयोग किए। हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हो गया, लेकिन 1,65,000 की बात में उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हमको हमारा मेहनत का कमाया हुआ धन है, हम प्रयास करेंगे, प्रशासन से मदद मांगेंगे, हमको 1,65,000 दिलवाने का कोशिश करें। चलिए, जब आपने उनको पैसे दिया, क्या कुछ लिखित सबूत है या कुछ सर गाँव समाज में है। अच्छा, गाँव कोई तो समाज होगा लिखित आपके साथ में ऐसा हाँ, बहुत लोग है। उसी का वर्मा परिवार का है, उदय कुमार वर्मा बोलेगा, SK वर्मा कहाँ, वो सब लोग बोलेगा पैसा दी। 4-5 आदमी गाँव समाज होता है, दे दीजिए चाचा, कल दे देंगे। पैसा वाला लोग है सर, उसके लिए 1,65,000 की कोई भारी रकम है नहीं। हम क्या बार उसको दिए लिए हैं, तो हम पर उसको विश्वास बना था, उसी विश्वास पर दे दिए। ऐसा कभी नहीं। गाय मेरी है, बेचने और खरीदने का जो धंधा है, सिलसिला स्वरूप धिया पुता के बेटर में हम लोग को जानकारी नहीं है। हमको जो जो फंसाया, मामला समझ में आ रहा है, उसी से संबंधित मामला है जो आगे तक नहीं बढ़ी नहीं है। सर, हमारा संबंधित है वाल्मीकि वर्मा बेटी को जान मार दिया है, उसका मृत्यु हुई है। हम लोग उसमें आवाज उठाए, इसी का दंड भोग रहा कि हम रंगदार हैं, बदमाश है, चोर हैं। आज में कोई लोग तो कहेगा कि हम चोर हैं। चलिए, ये थे हमारे बीच लालमणि जी, जिनसे हमारी बात हुई है। वैसे जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि डॉक्टर राजेश द्वारा बीते 10 दिन पहले की जो बातें हैं, एक बच्चा वहाँ पर डेथ कर गया था, उनके ट्रीटमेंट की वजह से जैसा बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर मृत्यु क्यों हो गई, क्योंकि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रियां हैं, इसका भी एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है उनको जांच करना चाहिए कि इस तरह की जो मृत्यु हो रहे क्यों हो रहे। वैसे हम जो परिजन हैं जिनकी बेटी की मृत्यु हुई है, मैं उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला पूरा क्या है। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।